आसान है। ये संदेश किसने दिया है? संदीप महेश्वरी जी ने। उन्होंने डिप्रेशन से करोड़ों लोगों को निकाला है, लेकिन उनको भी डिप्रेशन ने जकड़ लिया है। ये बात खुद संदीप महेश्वरी जी ने स्वीकार की है। एक कम्युनिटी पोस्ट में उन्होंने पोस्ट डाली है और उन्होंने कहा है कि कोरोना के बाद उनकी हेल्थ बिगड़ गई है। उन्होंने जंक फूड ज्यादा खाया है या और बहुत सारे ऐसे इश्यूज हुए हैं जिनकी वजह से उनको डिप्रेशन हो गया है और इसके लिए वो दवाइयों का भी सेवन कर रहे हैं। डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है। भारत के अंदर भी लगभग करोड़ों लोग डिप्रेशन से पीड़ित हैं। एक सर्वे के मुताबिक हर पांचवा भारतीय डिप्रेशन से पीड़ित है और डिप्रेशन के बारे में जानकारी बहुत कम है। डिप्रेशन नाम शब्द आम है, लेकिन डिप्रेशन के क्या लक्षण होते हैं, कैसे डिप्रेशन दूर होता है, ये जानकारी बहुत अनकॉमन है। और डिप्रेशन का इलाज कैसे होता है, ये जानकारी तो बहुत दुर्लभ है। और जो डिप्रेशन के इलाज से संबंधित जानकारी है वो बहुत फेक सी जानकारी है। ज्यादातर लोग ऐसा मानते हैं कि डिप्रेशन का इलाज दवाइयों से होता है, लेकिन डिप्रेशन का इलाज दवाइयों से संभव बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको डिप्रेशन है और आप बिना सोचे समझे दवाइयों का सेवन कर रहे हैं तो आप बुरे फंसने वाले हैं। डिप्रेशन और ज्यादा क्लिनिकल हो जाएगा, फिर काउंसलिंग थेरेपी से भी ठीक नहीं हो पाओगे। तो मेरा वीडियो आपको यही संदेश दे रहा है कि आप डिप्रेशन के बारे में जानें और सही सलाह लें, सही जगह से इलाज करवाएं। दवाइयों के ऊपर निर्भर कतई ना रहें। इलाज का नाम जब भी सामने आता है तो हमें यही पता होता है कि दवाइयां, बस दवाइयों से इलाज हो जाएगा। डिप्रेशन का इलाज दवाइयों में नहीं है, ये टेम्परेरी इलाज दवाइयों में है। जैसे आपके पैर में कांटा लग गया, पैर में दर्द हो रहा है और आप डॉक्टर के पास जाते हो। डॉक्टर देखता है कि अरे कांटा तो बहुत बड़ा लगा हुआ है और वो कहता है कि ये लो दवाई, इससे दर्द से मुक्ति हो जाएगी। और डॉक्टर जब भी कांटे को देखता है, हाथ लगाता है, तो आप चिल्लाते हो, कहते हो डॉक्टर साहब कांटा बहुत दर्द कर रहा है, छोड़ दो। डॉक्टर भी आपको परेशान नहीं करता है, वो कहता है कि दवाई लो और बस दर्द से मुक्ति पाओ। तो आप दवाई लेते हैं, कांटा अभी भी पैर में लगा हुआ है, लेकिन आप दवाई ले लेते हैं तो दर्द कम हो जाएगा या कुछ समय के लिए दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही दवाई का असर कम होगा फिर से दर्द आरंभ हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, फिर दवाई ले लेंगे। ऐसे दवाइयां लेते रहते हैं। ये है अंधा तरीका जिससे इलाज नहीं है, सिर्फ आप भ्रम में फंसे हुए हैं कि आप ठीक हो रहे हैं। असली इलाज है कि कांटे को ही निकाल दो। एक बार दर्द जरूर होगा, लेकिन बाद में दर्द होगा ही नहीं। इस प्रकार आप ठीक हो सकते हैं कांटा निकालने से। और आप भी क्या करते हैं कि कांटे को तो निकालना नहीं है, बस दवाई देते रहो, कांटे को हाथ मत लगाओ, क्योंकि कांटे को जब हिलाया जाता है तो दर्द ज्यादा होता है। तो इंसान चाहता है कि बस वो कांटा ना निकाले, बस कोई उसे दवाई दे दे तो उससे दर्द तो कम हो जाएगा। लेकिन कांटा तो अंदर है तो वो बार बार दर्द देता रहेगा। तो एक बार दर्द सहन करके कांटा निकलवा लीजिए। काउंसलिंग और थेरेपी और भगवत गीता कांटा निकालने का नाम है। इससे दर्द थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन कांटा निकल जाता है और फिर आजादी मिल जाती है दर्द से हमेशा हमेशा के लिए। तो दवाइयों में इलाज नहीं है। संदीप महेश्वरी जी ने भी कहा है कि उनको डिप्रेशन कुछ इश्यूज के कारण हुआ है। उन्होंने कहा है कि फिजिकल कुछ कारण रहे हैं या हेल्थ इश्यूज रहे हैं। हो सकता है बहुत से कारणों से डिप्रेशन होता है, साइकोलॉजिकल कारण भी होते हैं, सोशल कारण भी होते हैं और फिजिकल कारण भी होते हैं। कारण कुछ भी हो, लेकिन निवारण एक ही है और वो है भगवत गीता। भगवत गीता से डिप्रेशन का इलाज पूरी तरह से संभव है। एक छोटा सा टिप्स यही है कि जब
हमारी सोच में भी फल आएगा। फल आधारित सोच डिप्रेशन में ले जाती है। ये फल आधारित सोच कैसे डिप्रेशन में ले जाती है, इसका रहस्य भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बखूबी समझा रहे हैं। आप भी इस विषय में कुछ बातें समझना चाहते हैं और डिप्रेशन से बाहर आना चाहते हैं, तो इस चैनल पर मैंने बहुत से वीडियो डाले हैं, उनको आप जरूर देखिएगा। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज रोज है। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।